तीन राज्यों के चुनावी नतीजों से बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई है। पूर्वोत्तर के बाद बीजेपी ने दक्षिण की तैयारी शुरू कर दी है। आखिर पूर्वोत्तर के नतीजों को बीजेपी दक्षिण में आगामी विधानसभा चुनाव में बड़े उलटफेर के तौर पर क्यों देख रही है? पूरी गणित को समझिए जरा। चुनावी नतीजे भले ही छोटे राज्यों के हों, लेकिन परिणाम में 2024 का बड़ा संदेश छिपा है। मतलब बीजेपी के प्लान 350 के लिए तीन राज्यों के नतीजे 2024 के लिए बहुत अहम हैं। संदेश नंबर 1, पूर्वोत्तर में बीजेपी का किला मजबूत। अब तक तीन राज्य यानी असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की पकड़ मजबूत थी, लेकिन नतीजों ने साबित कर दिया कि पूर्वोत्तर में मोदी का जादू चल गया। त्रिपुरा में बहुमत के साथ बीजेपी की वापसी हुई। नागालैंड में जीत का जबरदस्त स्ट्राइक रेट है, जबकि मेघालय में अकेले चुनाव लड़ा और सीटें बढ़ाने में भी कामयाबी मिली। संदेश नंबर 2, ईसाई और आदिवासियों का भरोसा बढ़ा। नागालैंड और मेघालय में ईसाई और आदिवासी वोटर किंग मेकर हैं। सरल शब्दों में समझें तो दोनों राज्य ईसाई और आदिवासी बहुल हैं। चुनावी परिणाम बताते हैं कि यहाँ पर बीजेपी की स्वीकार्यता बढ़ी है। अगर 2024 के चश्मे से नतीजों को देखें तो दक्षिण भारत में बीजेपी के ग्राफ हाई हो सकता है, क्योंकि दक्षिण भारत में ईसाई वोटर निर्णायक माने जाते हैं। यानी पूर्वोत्तर राज्यों के नतीजे बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में उम्मीदें लेकर आए हैं। संदेश नंबर 3, कांग्रेस का वोट बैंक ट्रांसफर। तीनों राज्यों के नतीजे कांग्रेस की टेंशन बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा भी कांग्रेस को वोट नहीं दिला सकी। मेघालय में पिछले चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन अब की बार सूपड़ा साफ हो गया। उत्तर भारत में कांग्रेस के वोट बैंक में आम आदमी पार्टी ने सेंध लगाई, तो पूर्वोत्तर राज्यों में कांग्रेस के वोट बैंक में टीएमसी सेंधमारी में कामयाब रही। हमारे यहाँ बरसों तक माइनॉरिटीज को भी बीजेपी का डर दिखाया गया, देश विदेश में प्रोपेगेंडा चलाया गया। आज देश का आदिवासी समाज ही नहीं, दलित और पिछड़े भी भाजपा के साथ है। जैसे नागालैंड में हुआ है, जैसे मेघालय में हुआ है, जैसे गोवा में होता रहा है, केरला में भी भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी। 2024 से पहले 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल माना जा रहा है। 1-2 नहीं बल्कि 9 राज्यों में मोदी और राहुल का इम्तिहान है। ऐसा क्यों है, समझिए। 2023 में त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव है। 3 राज्यों के चुनावी परिणाम आ गए। तीनों राज्यों में जनाधार के मुद्दे पर बीजेपी पास हो गई और कांग्रेस फेल हो गई। यानी सेमीफाइनल के 3 पेपर में कांग्रेस का डब्बा गोल है और नरेंद्र मोदी की पार्टी डिस्टिंक्शन से पास हो गई। यहाँ आपको याद रखना है कि 3 राज्यों के चुनावी नतीजे नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर मोहर हैं। आइडियोलॉजी पॉजिटिव अप्रोच की। जिस वक्त त्रिपुरा की जनता को नरेंद्र मोदी अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे थे, उस वक्त पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी को घड़ी घड़ी कोस रहा था। जिस वक्त संसद में नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर राज्यों के कामकाज का हिसाब दे रहे थे, उस वक्त विपक्ष नरेंद्र मोदी को झूठा बता रहा था। विपक्ष नेगेटिव नैरेटिव बनाने में जुटा रहा और मोदी ने विपक्ष को ढेर कर दिया। जितना कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। राहुल गांधी बार बार नरेंद्र मोदी को दागी बताते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा तो एक कदम आगे बढ़कर मोदी के पिता के लिए अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, तो कांग्रेस के नेता मोदी के खिलाफ विवादित नारेबाजी करते हैं। लेकिन जब जब मोदी पर निजी हमले होते हैं, विपक्षी गाली पर ताली बजाने वालों को जनता मुंहतोड़ जवाब देती है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? भले ही कांग्रेस इसे स्लिप ऑफ टंग करार दे रही है, लेकिन जब जब मोदी पर कांग्रेस ने पर्सनल अटैक किया, तब तक चुनावी परिणाम कांग्रेस के खिलाफ आए। अगर मोदी पर की गई टिप्पणी की लिस्ट देखें तो तस्वीर साफ हो जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात चुनाव में मोदी की तुलना रावण से की। कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने मोदी की तुलना हिटलर से की। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ तो मोदी की तुलना रंगा बिल्ला से कर चुके हैं। मणिशंकर अय्यर प्रधानमंत्री मोदी को चाय वाला, कातिल और नीच कह चुके हैं। कमलनाथ ने नरेंद्र मोदी के पिता और दादा पर अमर्यादित टिप्पणी की है। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है कहा तो सोनिया गांधी मौत का सौदागर बोल चुकी है। अधीर रंजन चौधरी ने मोदी की तुलना गंदी नाली से की थी। संजय निरुपम उन्हें औरंगजेब का अवतार बता चुके हैं। इससे पहले पवन खेड़ा मोदी की तुलना आतंकी मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम और ISI से कर चुके हैं। खेड़ा ने कहा था मोदी का मतलब है मसूद अजहर, ओसामा, दाऊद
और आईएसआई है। जिग्नेश मेवानी ने कहा नमक हराम, तो रेणुका चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वायरस बता चुकी हैं। विपक्ष के नेता नरेंद्र मोदी पर कीचड़ उछालने का कोई मौका नहीं छोड़ते और नरेंद्र मोदी विपक्ष की बदजबानी का फैसला जनता की अदालत पर छोड़ देते हैं। आज तक ब्यूरो।